दोस्तों नमस्कार। मानव जीवन के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं जिनमें हमें समस्त जीवन को जीना होता है। वो महत्वपूर्ण भाग हैं बचपन, जवानी और बुढ़ापा। सामान्य मनुष्य की पूर्ण आयु 75 से 100 वर्ष की मानी गई है। वहीं वैदिक ज्योतिषियों की बात करें तो इस पूर्ण आयु को उन्होंने 120 वर्षों का माना है और उसी के आधार पर ही दशाओं का वर्णन किया गया है। हमारी आयु हमारे जन्म तिथि से शुरुआत होती है और मृत्यु की तिथि तक समाप्त होती है, यानी कि जब हम जन्म लेते हैं और जिस दिन हमारा अंतिम दिन होता है उसके बीच का जो पीरियड होता है वो हमारा आयु काल है। तो दोस्तों, इस आयु को डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अंक शास्त्र ने किस तरह विभाजित किया है कि कौन से अंक का परिणाम किस तरह और किस समय मिलेगा। अंक शास्त्र में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है जिसे आपका लाइफ फोर्स नंबर या बर्थ फोर्स पीरियड कहा जाता है। यानी कि उन्होंने संपूर्ण आयु को 3 भागों में उन्होंने भी बांटा है। न्यूमरोलॉजी में वो 3 भाग किस तरह से बांटे गए हैं वो आज की वीडियो का महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं गीता कोचर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष। उम्मीद है आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी। आने वाली वीडियोस में भी मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के एग्जाम्पल के साथ मैं इसको जो बर्थ फोर्स पीरियड को आपके समक्ष रखूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बर्थ फोर्स पीरियड को किन 3 भागों में बांटा गया है और वो 3 भाग किस तरह कार्य करते हैं। तो ये 3 भाग हैं हमारे जन्म तिथि, जन्म मंथ और जन्म का ईयर। सबसे पहला जो बर्थ फोर्स पीरियड होता है या जीवन का पहला भाग होता है जो हमारे जन्म से लेके 25 वर्ष तक का होता है, वहाँ पर हमारा जो मंथ नंबर है वो एक्टिवली काम करता है। उसके बाद 25 से लेकर 50, 1-2 वर्ष आगे पीछे हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि 26 या 51। तो जो सेकंड बर्थ फोर्स पीरियड होता है वो 26 से लेकर 51 ईयर्स तक काम करता है। और जो थर्ड बर्थ पीरियड हमारा होता है वो 51 से ऑनवर्ड्स, यानी कि जितना भी आप जीते हैं उसके अनुसार, जितनी आयु आपको ईश्वर ने दी है वहाँ पर आपका थर्ड बर्थ फोर्स पीरियड काम करता है। तो पहला बर्थ जो पीरियड है या लाइफ फोर्स नंबर है वो क्या देता है, हमें क्या मिलता है, उससे क्या इंडिकेशन आपको मिलती है। दोस्तों, जो सबसे पहला बर्थ फोर्स पीरियड है वो हमारा मंथ नंबर है, यानी कि अगर आपका जन्म मई के महीने में हुआ है तो आपका बर्थ फोर्स पीरियड नंबर 5 होगा। तो क्या देगा वो आपकी अपब्रिंगिंग को दिखाएगा, आपके जीवन की स्ट्रगल और जीवन में जो बचपन में जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं, क्या आपको सुख मिला होगा, क्या मिला होगा, क्या नहीं मिला होगा, किस तरह से आपने अपनी शिक्षा ली होगी और कैसे जीवन के उस 25 सालों में आपने अपने आप को इस काबिल बनाया होगा कि आप जीवन के आने वाले 25 सालों के लिए तैयार हो सकें। तो अगला बर्थ फोर्स पीरियड जो है वो 25 से 50 ईयर्स का, या हम बोल सकते हैं कि 26 to 51 ईयर्स का होता है। वहाँ पर हमारा डे नंबर काम करना शुरू करता है, यानी कि डे नंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है या बहुत एक्टिव होकर उसकी जो कार्यशैली है या जो उसके गुण हैं वो एक सामान्य व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं। जैसे किसी का बर्थ डे नंबर अगर 21 है तो यानी कि नंबर 3 विल एक्टिवली प्ले ए पार्ट एट द एज ऑफ 26 to 51। उसके बाद आता है हमारा थर्ड लाइफ फोर्स पीरियड जो कि 51 से ऑनवर्ड्स हमारा काम करता है। तो वो पीरियड होता है जब हम जीवन की सारी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद धीरे धीरे अपने जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू करते हैं और जो हमें जीवन में हमारा कोई मोटिव है, हमारा कोई लक्ष्य है,
किसी का मोटिव होता है कि आप कुछ इस तरह का काम करें कि लोग आपको याद करें। कोई चाहता है कि मैं शिक्षा को जो मैंने ग्रहण की है उसे मुफ्त में लोगों को बांटूं। कोई सेवा करना चाहता है, कोई निस्वार्थ रूप से किसी की हेल्प करना चाहता है। बहुत सारे तरीके हैं। यानी कि जीवन का अंतिम पड़ाव आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की बजाय आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर लोगों के लिए, समाज के लिए या इस तरह से काम करना शुरू करते हैं कि लोग आपको जाने के बाद भी याद करें। तो दोस्तों, ये 3 जो महत्वपूर्ण अंक हमारे जीवन में शामिल होते हैं, उनको किस तरह से पढ़ा और समझा जाना चाहिए और कौन से अंक का क्या परिणाम हमें मिलेगा, वो अलग अलग अंकों के आधार पर मिलता है। आज मैं जिस डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके समक्ष आई हूँ वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की है। उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ पर मैं आपको इस बर्थ फोर्स पीरियड को एक्सप्लेन करूँगी। मनमोहन सिंह की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 सितंबर 1932 ली गई है। तो यहाँ पर अगर हम इनके लाइफ फोर्स पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट जो लाइफ फोर्स पीरियड होगा वो होगा 9, यानी कि सितंबर का जो महीना होगा, क्योंकि हमने बोला कि मंथ जो नंबर है वो हमारा फर्स्ट लाइफ फोर्स पीरियड होगा। तो सेकेंड लाइफ फोर्स पीरियड 26 यानी कि 8 और थर्ड लाइफ फोर्स पीरियड 1 + 9 + 3 + 2 जो कि नंबर 6 पर आता है, यानी कि शुक्र का। इस समय मनमोहन सिंह जी की लगभग आयु 88 ईयर्स की है और जब उनका जन्म हुआ था तो उन्होंने बहुत ही संघर्षपूर्ण, सैक्रिफाइसिंग जीवन जीना शुरू किया था। क्योंकि जब वो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से 1947 में, तो उस समय वो बहुत इस तरह की स्थिति में नहीं थे कि उन्हें हर चीज़ आसानी से मिले। बचपन में उनकी माता भी नहीं रही थी, जिस कारण उन्हें अपनी दादी के अंडर या उनके परिवार वालों ने पाला। तो आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति की माता बचपन में नहीं होती वो किस तरह से संघर्षपूर्ण जीवन के साथ आगे बढ़ते, क्योंकि माँ का प्यार मिलने के साथ साथ जीवन में और बहुत कुछ होता है जो हमारी माँ हमें देती है। उसके साथ साथ धन, वैभव, सब सुख भी जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है, परंतु उनका बचपन बहुत सामान्य तरीके से बीता, काफ़ी स्ट्रगल और सेक्रीफाइसिंग तरीके से उन्होंने जिया। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, पढ़ने लगे, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की और इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट हासिल किया। जिस समय उन्होंने डॉक्टरेट हासिल किया उसके बाद या उसी समय के लगभग आसपास, जब 26 वर्ष के वो हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी शिक्षा और आगे ग्रहण की, बाहर भी पढ़ने गए। और उसके बाद जब उन्हें जो उनका सेकेंड लाइफ फोर्स पीरियड हुआ वो आया नंबर 8 का, यानी कि क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है 26, तो 26 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उसका बर्थ फोर्स पीरियड होगा, जो सेकेंड बर्थ फोर्स पीरियड होगा वो होगा 8। तो शनि ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। जो बचपन के संघर्ष थे, जो सैक्रिफाइसिंग, जो उन्होंने बहुत कुछ सहा था, वो धीरे धीरे अब उन्हें फ्रूटफुल रिजल्ट देने शुरू हुआ। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब किया, बहुत से बच्चों को पढ़ाया, जीवन में आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात है, शनि फाइनेंस और हमारी जो स्टेबिलिटी का कारक है, फाइनेंस का बेसिकली मैनेजमेंट करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है शनि के साथ। तो उन्होंने वहाँ पर बैंक में भी एक बहुत अच्छे पद पर काम किया और फाइनेंस कंट्रोलर के रूप में काम किया। उसके साथ साथ शनि से संबंधित जो भी कार्य जिम्मेदारियां हैं उन्होंने सब को बहुत बखूबी निभाया और जीवन में एक सफल और सुखद मकाम हासिल किया। अब अगर शनि की बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि उनका जो स्वभाव है वो काफ़ी सौहार्द और बहुत सिंपल सा था, बहुत इंट्रोवर्ट सा लगता था कि ज़रूरत के अनुसार बोलते थे और उतना बोलते थे जितना ज़रूरी होता था। वो भी शनि का प्रभाव उन पर रहा, परंतु उन्होंने अपने जीवन को बहुत शालीनता से और सुंदर तरीके से जिया, जो उनके सेकेंड बर्थ फोर्स पीरियड का रिजल्ट रहा। अब उनका आया थर्ड बर्थ फोर्स पीरियड, जो कि 6 पर आता है, यानी कि 1 + 9 + 3 + 2 = 15। और 15 को जब हम
सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो वो 6 आता है। तो यानी कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के बाद उन्होंने अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को समय देना शुरू किया और जीवन में एक सुकून और सुंदर लाइफ को जीना शुरू कर दिया। इधर उधर की किसी बात से उन्होंने कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखा, जीवन को एक सही सुखद रास्ता दिया और आनंदमय जीवन जीना शुरू किया। यानी कि अब वो राजनीति में भी उस तरह से एक्टिव नहीं है जितना वो, अगर वो प्रधानमंत्री भी बने थे तो वो उस तरह से एक जिम्मेदारी के तौर पर बने थे, क्योंकि 8 का अंक बहुत जिम्मेदारी देता है और 6 का अंक भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको एक फैमिली ओरिएंटेशन या जो भी समाज के प्रति जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं उसके लिए आपको एक जिम्मेदारी देता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वो जिम्मेदारियां पूरी बहुत अच्छी से निभाई और लाइफ फोर्स नंबर या बर्थ फोर्स पीरियड का उनके जीवन पर एक सही आकलन किया गया। तो दोस्तों, ये थी बर्थ फोर्स पीरियड की जो हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अनुसार उसे आपके समक्ष रखा। अब दूसरी डेट ऑफ बर्थ भी एक ले लेते हैं जो हमारे अमित शाह जी की है, जिनका जन्म तिथि है 22 अक्टूबर 1964, यानी कि 22/10/1964। तो यहाँ पर अगर इनके बर्थ फोर्स पीरियड की बात करें तो इनका फर्स्ट बर्थ फोर्स पीरियड होगा 1, यानी कि सन, क्योंकि अक्टूबर 1 + 0 = 1, यानी कि ये बचपन से ही बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले, बहुत डोमिनेटिव और बहुत मेहनती और चुस्त थे, अपने हर काम को बखूबी करते थे। 18 वर्ष की आयु में ये आरएसएस और एबीवीपी के मंत्री बन गए थे, के नेता बने थे। तो उस समय 18 वर्ष की आयु में नेता बनना अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ काम कर रही हो, यानी कि जिसका बर्थ फोर्स पीरियड नंबर 1 काम कर रहा था। इसलिए उन्होंने 18 वर्ष की आयु से ही राजनीति में अपना एक सफल कदम रखा। तो 25 वर्ष तक उनके लाइफ फोर्स पे नंबर 1 ने काम किया। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 22 मास्टर नंबर और उसके साथ जो उसका सिंगल डिजिट नंबर आता है दैट इज़ 4। यानी कि जैसे ही उनका 25-26 साल के बाद जब सेकंड बर्थ फोर्स पीरियड ने काम करना शुरू किया या लाइफ फोर्स नंबर ने काम करना शुरू किया, उस समय उनकी पर्सनैलिटी, उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी निखरी। उन्होंने खुद को एक सिस्टमेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लोगों के सामने रखा और उस प्रैक्टिकल अप्रोच के आधार पर उन्हें समाज में बहुत मान सम्मान और एक सफल पद मिला। सत्ता में आने के बाद पहले वो एमएलए बने, उसके बाद जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर आसीन हुए और इस तरह से आज भी अभी तक भी वो बहुत अच्छी से उनका एक मान, एक सम्मान, एक सफल राजनेता की छवि है। परंतु वो राजनेता अच्छा बुरा, प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल, हर क्षेत्र को सोचकर समझकर राहु की सोच के अनुसार काम करता है। तो वो है उनका सेकंड बर्थ फोर्स पीरियड। अब आते हैं थर्ड बर्थ फोर्स पीरियड जो लगभग अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि अगर हम 1 + 9 + 6 + 4 को काउंट करते हैं तो वो 20 पर आता है। 20 को सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 आएगा। तो यानी कि अब वो समय आ गया है जो धीरे धीरे जब लोगों की सेवा करना, हेल्प करना और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्हें कर भी देना चाहिए, क्योंकि सेकंड जो नंबर 2 होता है वो रिस्पॉन्सिबल इमोशंस और उसके साथ साथ कुछ थोड़े से आपके अंदर थोड़ी मेंटल इश्यूज़ या इमोशनल परेशानियों को लेकर आता है। तो उन इमोशनल परेशानियों से बचने के लिए आपको खुद को समय देना होगा और जीवन को एक सात्विक तरीके से जीना शुरू करना होगा, क्योंकि इनका अभी थोड़े समय पहले ही थर्ड बर्थ फोर्स पीरियड शुरू हुआ है। तो इसका आगे परिणाम आपको और देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर 2 काम करना शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण डेट ऑफ बर्थ, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जिनके आधार पर मैंने इस लाइफ फोर्स पीरियड को आपके समक्ष रखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा और आने वाली वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे प्रोत्साहन को बनाए रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।